रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। दूध न पीवे लाला दही नहीं खावे, ना हिले माखन लोना। नहावे न धोवे सुध बिसराए, मचल रह्यो मेरो छोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। मैया ने क्या क्या किया? नमक होता है ना, नोन बोलते हैं, नमक और राई, इनको मिक्स करके बोले इसको जो अभिमंत्रित भी किया, तब भी लल्ला ने रोना बंद नहीं किया। तो तब माँ ने क्या किया? गैया मैया के पास ले गई, और गैया मैया के पास ले जाकर जैसे ही गैया मैया की पूंछ से झाड़ा दिया और लल्ला हंसने लग गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या कोपदारका, कृष्णो मृदं भक्षित्वा निमिमे मात्रे निवेदयन्। एक बार बलराम जी दौड़ दौड़ गए मैया के पास। मैया तेरा लल्ला मिट्टी खा रहा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप लोगों को कथा समझ में आ रही है? हाथ खड़े करना जिनको समझ में आ रही। सबको आ रही? ठीक है। नींद नहीं आ रही? आज हमारी मैया को तो नींद आ रही है, हैं? अच्छा ठीक है, ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा, तो बलराम जी ने कहा मैया लल्ला ने मिट्टी खाई। अब जैसे ही आज लल्ला के पास गए, मैया दौड़ दौड़ के गई। अरे तूने मिट्टी खाई है? तो छोटे से तोतली भाषा में बोलते, नहीं मैया मैंने तो नहीं खाई। अरे ना हम भक्षितवान अभ्यम सर्वे मिथ्या विवाह शासनी। मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने माखन नहीं खाया, मिट्टी नहीं खाई। तो मैया ने कहा अगर मिट्टी नहीं खाई तो मुंह खोल। और जैसे ही आज पहली बार बाल कृष्ण भगवान ने मुंह खोला तो क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित सभी अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। क्या देखे? अनेक सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा जी पर्वत नदी पृथ्वी, और यहाँ तक कि अपने आप को भी लल्ला के मुख के अंदर पाया। अब तो देख कर और मैया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति समीत जोरे कर ठाड़ी। तुरंत हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अब हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तो लल्ला ने सोचा कि मैया को पहले अपनी माया दिखाऊं और माया के बाद फिर माया में ही डाल दूं। पूरी माया दिखाई कि अनेकों ब्रह्मांड जिसके मुख के अंदर चल रहे हैं। मैया जो है हाथ जोड़कर खड़ी है। तो तभी लल्ला ने अपनी माया हटाई, और मैया जैसे ही माया हटाई तो आज फिर मैया को फिर देखा कि ये तो मेरा लल्ला है। लल्ला को देखा और अपने गले से लगा लिया। ममता देखिए यशोदा मैया को। ऐसी ममता अगर भगवान को मिले तो भगवान तो कल ही प्रकट हो जाए महाराज। मैंने आपको निवेदित किया कि भगवान पाप के कारण ही यहाँ धरा में अवतार नहीं लेते, भगवान तो अच्छे बाप के कारण भी अवतार लेते हैं। संतों के अपने भाव है कि भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? बोले भक्तों, भगवान ने के जो भक्त हैं वो नित्य जो है गोकुल में वृंदावन में विचरण करते हैं। तो भगवान जो है भक्तों की चरण रज को अपने हृदय में रखते हैं महाराज। इसलिए क्या किया? रज खाई। दूसरा ये भाव है कि पूतना के
जो कालकूट नाम का विष लगाकर आई थी, पहले विष का पान करना पड़ा, इसलिए मुख की शुद्धि के लिए, मुख शुद्धि के लिए क्या किया, रज खाई, पवित्रता के लिए रज खाई। ऐसे संतों के अपने अपने भाव है। देखिए रज, जो ब्रज की रज है ना, उसको बोले नित्य जो अपने मस्तक पर धारण करता है ना, उसको किसी तिलक की आवश्यकता नहीं। एक संत हुए, उनको देखकर वृंदावन में कुछ लोग चिढ़ते थे, तो उन्होंने सोचा, चिढ़ने वालों ने सोचा कि इन संत का एक बार अपमान किया जाए। एक सभा आयोजित की, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए यही संत, अपमान करने के लिए। अब संत महाराज जैसे ही आए, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे संत महाराज आए तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही उनको आगे बुलाया, मंच पर बुलाया, और एक जूतों की माला थी महाराज, और जूतों की माला पहना दी। अभी संत महाराज को जैसे जूतों की माला पहनाई तो ये संत महाराज बड़े आनंदित हुए, खुश हो गए महाराज। तब इन्होंने सोचा कि हमने इनकी बेइज्जती की और ये बड़े आनंदित हो रहे हैं, हंस रहे हैं। पूछा महाराज क्या बात है, इतने आनंदित क्यों? तो बोले मैं आनंदित इसलिए हूं कि मुझ पर ठाकुर जी की देखिए कितनी बड़ी कृपा है। मैं वृंदावन में आया तो वृंदावन में घूमने से पहले ही ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि ब्रज रज, आप सब जो है भगवान के भक्त हैं, और भक्तों की जो रज है उसके लिए मुझे जगह जगह जाना था। इससे पहले ही ये सारी रज मेरे शरीर पर लग गई। तो ब्रज रज की ये महिमा है महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब भगवान ने माखन लीला प्रारंभ की महाराज। बोले गोकुल में लोग सारा दूध दही मथुरा भेजते थे। भगवान को ये प्रिय नहीं लगा कि कमाए हम और खाए कोई और। इसलिए क्या किया कि इन्होंने एक बालकों ने, ग्वाल बालों ने एक मंडली बनाई और उस मंडली का नाम रखा स्वयं चौर्य प्रसारण मंडल। और इसके अध्यक्ष कौन? लल्ला बालकृष्ण भगवान इसके। अब देखिए ये तो क्या करते हैं, इन्होंने माखन चुराना प्रारंभ किया। अब जिनके घर में माखन मिले तो ठीक, नहीं मिले, जो माखन नहीं देते थे तो क्या करते थे, रास्ते में जब ये गोपियां क्या करती थी, माखन की गगरियां भरकर जाती थी तो ये पीछे से कंकड़ मारकर, पत्थर मारकर मटकियां फोड़ देते थे महाराज। एक दिन एक गोपी के घर में गए और गोपी के घर में जाकर क्या देखा, पूरे घर में देख लिया लेकिन कहीं भी माखन नहीं मिला। बड़े गुस्सा हो गए हैं गोकुल में, और ऐसा घर, अरे जिस घर में माखन नहीं है वो घर नहीं, वो तो मरघट ही हो सकता है। बोले ये घर नहीं है, ये कैसा? तुरंत वहां से बाहर आने लग गए तो बाहर देखा कि एक जो है चारपाई में उस गोपी की एक छोटी सी कन्या लेटी हुई थी, उसकी 2 चुटिया बना रखी थी महाराज। अब 2 चुटिया में से एक चुटिया इन्होंने क्या किया कि वो लेटी हुई है, एक चुटिया एक खाट के एक पांव पे बांधी, दूसरी चुटिया दूसरी खाट के पांव पे बांधी और जोर से इसके कान में जाकर हव्वा बोला और ये बालिका रोने लग गई। अब ये रोने लग गई तो उस बालकृष्ण भगवान वहां से भागे और पीछे से उसकी मैया दौड़ दौड़ कर आई। क्यों रो रही है? बोली मैया मैया इस घर में भूत है। बोले भूत है? अरे भूत वूत कुछ नहीं है, ये नंद का जो छोरा है, नंद का लाला, यही सबसे बड़ा भूत है, उसने ही डराया होगा। एक दिन तो ये क्या करते हैं कि जिनके घर में बहुत मक्खन होता है ना, चोरी करने जाते हैं
और खूब माखन चुराते हैं, पहले खाते हैं और खाने के बाद बंदरों को बुला बुला के कहते हैं आओ तुम भी खाओ, आओ तुम भी खाओ। गोपियां बड़े परेशान रहती हैं कि ये अपने आप तो खाए खाए बंदरों को भी बुलाता है। ये पूर्व जन्म में इसका बंदरों से कोई बड़ा रिश्ता रहा होगा। भगवान बाल कृष्ण मन में सोचते हैं रिश्ता तो था, पूर्व जन्म में यही मेरे सहयोगी थे, इसलिए उस समय मैं इनको कुछ दे नहीं पाया, आज जो है इनको सुंदर माखन खिला रहे हैं महाराज। एक गोपी तो ऐसी, बाल कृष्ण भगवान अपने गौशाला में खेल रहे थे कि तभी एक गोपी आई। पहली बार आज गोपी ने बाल कृष्ण भगवान को देखा। अब जैसे ही आई और ये क्या करने लग गई, इसकी जो टोकरी थी गोबर की, इसमें गोबर भरने लग गई। अब नजर कहाँ है, बाल कृष्ण भगवान पे टोकरी भरती जा रही है। कब टोकरी भर गई इसको सुध नहीं है हमारा, टोकरी भर गई है। तभी बाल कृष्ण भगवान ने देखा, री बाबरी हो गई क्या, टोकरी तो देख ले एक बार भर गई है। इसने तभी देखा, अब लल्ला ये टोकरी बहुत भारी हो गई, थोड़ा इसको मेरे सर पे उठा देना। बोले गोबर भी हमारा लेकर जाएगी और तेरी सेवा भी हम करें। बोले इसके बदले मैं तुझे एक डलिया मक्खन की दूंगी। बस मक्खन के लिए बिक गया ये। इसने कहा ठीक है। अब इसने जैसे ही आज पहली बार इस गोपी के सिर पे वो टोकरी उठाई, तो गोपी ने पहली बार इसने इतनी नजदीक से इस बाल कृष्ण को देखा और आज तो पूरी तरह से बाबरी हो गई, पागल हो गई महाराज। और तुरंत जाकर उस टोकरी को पता नहीं कहाँ फेंक कर आई, फिर दोबारा आई और दोबारा आकर और फिर भरने लग गई। पूरी नज़र बाल कृष्ण भगवान पे, फिर भर गया। बोला फिर मेरे पास। बोली गोपी ऐसे तो कैसे गिनूंगा मैं, ऐसे कैसे पता चलेगा कि तूने कितनी डलियां मेरे को गोबर वो मक्खन की देनी है। बोले एक काम करते हैं, हिसाब लगाते हैं। बोले हिसाब कैसे होगा, बोले जितनी डलियां तू मेरे सिर पे रखेगा उतने गोबर के टीके मैं तेरे माथे पे, तेरे गाल पे लगाऊंगी। बोले हाँ ठीक है, सौदा ठीक है। अब तो बार बार जाती और डलिया फेंक कर आती, फिर आती, फिर भरती, फिर जाती। ऐसा करते करते बाल कृष्ण भगवान का पूरा मुंह ही गोबर का हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब जैसे ही पूरा मुंह भर गया, हिसाब के लिए अब जगह नहीं बची, तो ये दौड़ते दौड़ते सीधे मैया के पास गया। और मैया आज तो बड़ा अच्छा हिसाब हो गया। बोले क्या हिसाब, पहले अपनी सूरत तो बदल दे, क्यों गोबर गणेश बन के घूम रहा है, मुंह धो क्या। अरे नहीं मैया मुंह नहीं धोना, मुंह धो देंगे तो हिसाब बिगड़ जाएगा। बोले हिसाब, कौन सा हिसाब। अरे मैया मेरे मुंह पर जितने तिलक लगा हुआ है ये सब हिसाब है। इतनी दलियां जो है मक्खन की वो गोपी मुझे देगी। बोले मैया हंसने लग गई, खिलखिलाने लग गई कि लल्ला तेरे घर में 9 लाख गाय है, तेरे लिए मक्खन की कमी है क्या, ऐसे काम क्यों करता है। तो ये लल्ला कहता है मैया मुझे अपने घर में आनंद नहीं आता मक्खन का, मुझे तो गोपियों के घर में माखन चुराने में ही आनंद आता है। बाल कृष्ण भगवान नित्य चोरी करने के लिए जाते हैं महाराज, और ये गोपियां जानबूझकर डलियां कहाँ रखती है, ऐसी जगह पे रखती हैं जहाँ से आसानी से चोरी हो सके, ऐसी जगह पे रखते हैं महाराज, ताकि इसके दर्शन हो जाएं। भगवान के दर्शन के लिए देखिए इनके जीवन में इतना चिंतन है। बाल कृष्ण भगवान इनके पास नहीं है तब भी इनको लगता है कि वो मेरे साथ ही है, इतना चिंतन है इनके जीवन में। यहां तक कि एक गोपी के यहां से लल्ला ने माखन चुराया, आज तो रंगे हाथ पकड़ लिया। अब रंगे हाथ पकड़ लिया तो सोचा कि आज मैया को इसकी शिकायत लगाऊंगी। पकड़ा हाथ, लेकर जाने लग गया, ये गोपी लेकर जाने लग गई। आगे जैसे ही जाने लग गई कि लल्ला ने कहा
तुझे मुझे अपने मैया के पास ले जाना है ना, तो इस हाथ को छोड़ दे, इस हाथ पे बहुत पीड़ा होने लग गई गोपी, तो एक काम कर दो, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। अब इसने कहा चल ठीक है। जैसे ऐसा कहने वाली थी तभी वहां से उस गोपी के ससुर जा रहे थे। ससुर को देखते इसने घूंघट कर दिया, और जितना घूंघट किया इतने का इस लल्ला ने फायदा उठा दिया। अब फायदा क्या उठाया महाराज, इसने क्या किया कि अपना हाथ छुड़ाया और इसके ही बेटे का हाथ इसके हाथ में दे दिया। अब इसके बेटे का हाथ दिया और वहां से अपने आप भाग गया, और भागकर सीधे पहले अपने घर में पहुंच गया। इधर गोपी आई, री यशोदा तो रोज कहती थी ना कि तेरा लल्ला चोरी नहीं करता, आज मैंने रंगे हाथ पकड़ा है, आ बाहर आ और देख इसको। अब जैसे यशोदा मैया आई, यशोदा मैया ने कहा री बाबरी हो गई है क्या, पगला गई है क्या, एक बार देख तो ले कौन है। घूंघट ऊपर उठाया महाराज, देखा अपना ही लड़का, अपना ही बेटा। आज तो लज्जा आ गई। तभी जो है पीछे से ये जो है अंगूठा दिखाने लग गया, आंखें दिखाने लग गया, किसको, इस गोपी को। और बड़ा शरीफ बन के मैया के पास, मैया देख ये इनके बच्चे जो है चोरी करते हैं, नाम मेरा लगाता, देख आज भी ये इसके बेटे ने ही चोरी की, और देख। तो ऐसे चिंतन देखिए गोपियों का, इनके जीवन में इतना चिंतन है कि इनको लगता है बाल लल्ला हरदम हमारे ही साथ, हमारे से भिन्न तो वो हो ही नहीं सकता। इतना प्रेम है गोपियों का। और गोपियों का प्रेम जहां जो है उद्धव जी महाराज बड़े ज्ञानी संत, जो इनको देखते ही समझ गए कि प्रेम बजाए डुटकुली। बज रहे हो, इसको लगा दो वापस। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, तो वापस लगा दो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसी इनकी चौरे प्रसारण मंडली है। सुंदर भगवान ने माखन लीला की। एक दिन मैया लल्ला को दूध पिला रही थी, तभी याद आया कि चूल्हे में दूध गर्म करने को रखा है। पहले पूछ रही है कि लल्ला ने पूछा मैया एक बात बता, तो सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती है। मैया ने कहा कि लल्ला इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं सबसे ज्यादा प्रेम तुझसे ही करती हूँ। और तभी याद आया कि मैंने चूल्हे में दूध रखा है। अब जैसे ही याद आया और तुरंत कहाँ गई, अंदर चली गई, लल्ला को उठाया, नीचे रख दिया और अपने आप। तो यहाँ पर एक भाव आता है, कहते हैं जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ दूध कभी उबलता छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यशोदा मैया का भाव है कि दूध अगर उबल के नीचे गिरा तो इतना छोटे बच्चे की आयु कम होती है, इसलिए दौड़ कर गई कि कहीं मेरे कान्हा की आयु कम ना हो जाए, इसलिए गई। लल्ला को गुस्सा आया और आज तो सारी मटकी फोड़ दी, सारा मक्खन बंदरों को खिला दिया, और आज माँ गुस्सा हो गई। माँ गुस्सा जैसे ही हुई और एक छोटी सी लकुटी, एक डंडा पकड़ा और आज लल्ला के पीछे, आगे आगे मैया, पीछे पीछे लल्ला, दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन लल्ला को पकड़ नहीं पाई महाराज। अब पकड़ नहीं पाई तो लल्ला को, बाल कृष्ण भगवान को ऐसा प्रतीत हुआ कि मैया थक गई है, इसलिए स्वयं ही रुक गए। अब जैसे ही रुके तो अब क्या हुआ कि मैया को बड़ा क्रोध आया और वहाँ पर एक उखल थी, और इस उखल पे आज लल्ला को बांधने का प्रयत्न किया, रस्सी लाई, लेकिन हर बार रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है महाराज। अड़ोस पड़ोस सब जगह से रस्सी लाई, 2 अंगुल कम। अब देखिए ये 2 अंगुल है क्या, मैंने आपको निवेदित किया, ये 2 अंगुल है अहमता और ममता। अभी मैया के अंदर इस समय रोष है,
मेरा, मैं और मेरे का दोष है। और भगवान अभिमान में नहीं रहते। भगवान जहाँ क्रोध होता है, जहाँ अभिमान होता है, वहाँ नहीं रहते। तो ये जो प्रभु तक जाने की जो 2 अंगुल ही हमारे जीवन की कमी है। तो जब थक गई मैया, अब थक गई मैया तो भगवान स्वयं ही बंध गए आज। अब जैसे ही बंधे तो देखा, मैया ने देखा कि इसने छोटी सी रस्सी से बंधे। अरे क्यों रे, अभी तक पेट फुला रहा था, अब छोटी सी रस्सी से बंध गया। तो भगवान को तभी बांधा जा सकता है जब मैया, जब देखा कि मैया के अंदर का क्रोध भी शांत हो गया, अभिमान भी शांत हो गया, तब जाके बंधे। समझ रहे हैं इस बात को? यही 2 अंगुल की रस्सी है, अहमता और ममता, मैं और मेरा। ये अब जब बंध गए तो मैया ने उखल पे बांध कर चली गई। इधर क्या किया भगवान ने कि वहां पर 2 पेड़ थे। अब 2 पेड़ों के बीच में इस उखल को फंसाया और जोर का झटका दिया और ये दोनों पेड़ गिर गए महाराज। अब ये दोनों जैसे पेड़ गिरे तो इनसे 2 सुंदर पुरुष प्रकट हो गए। अब ये दोनों सुंदर पुरुष यमल और अर्जुन थे। ये यमल और अर्जुन कौन है? ये पूर्व जन्म में यक्ष कुबेर के पुत्र थे। इनको अभिमान था, नारद जी के श्राप के कारण ये जड़ हो गए थे। और तब नारद जी ने कहा था कि द्वापर युग में बाल कृष्ण भगवान के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। अब ये दोनों के दोनों वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तोच कर्म सुमनस्तव पादयोना। इन दोनों ने सुंदर स्तुति की कि हमारी वाणी आपका ही गुणगान करे और हमारे कान सिर्फ आपकी कथा सुने, हाथ सिर्फ आपकी सेवा करे और हम सदैव आपके चरणों में रहे। ऐसे तो भगवान क्या देखते हैं? भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी कृपा दृष्टि के बल से सकल विश्व को पलते देखा, उनको ही गौरस के ऊपर 100-100 बार उछलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करके कर से ही निकलते देखा, उनको ही करील कुंज में नंगे पांव चलते देखा। जिनका ध्यान विरंची शंभु शिव सनकादिक सेन संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा के मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनकी बंक भ्रिकुटी के बल से सागर सप्त उछलते देखा। बोलते हैं भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। भगवान अगर अपनी भाव भी चढ़ा दें तो बोले सृष्टि लय हो सकती है। तो जिनकी बंक भ्रिकुटी के बल से सागर सप्त उबलते देखा, और आज उनको ही यशोदा के डर से नयन अश्रुजल भरते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान प्रेम चाहते हैं। संत जानते हैं कि भगवान कैसे रीझते हैं। संतों पर बड़ी कृपा है भगवान की। और संत नित्य जो विचरण करते हैं किसके साथ में? भगवान के साथ में। माधवदास जी की कथा सुनी होगी आपने। माधवदास जी ने भिक्षा करते थे, भिक्षाटन करते थे जगन्नाथ में। जगन्नाथपुरी में रहते हैं, भिक्षाटन करते थे। तो माधवदास जी ने क्या किया? एक मैया के घर में गए और भिक्षा ली। भिक्षा का आग्रह किया, मैया भिक्षाम देहि, भिक्षा दो, भिक्षा दो। तो मैया बड़ी दुखी रहती थी। क्यों दुखी रहती थी? क्योंकि वो आजकल के हिसाब से उसका पोता नहीं था। अब पोता नहीं होता तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? दादी। दादी को बड़ी परेशानी होती, मेरा पोता नहीं हो। माता पिता को उतना दुख नहीं जितना दादी को दुख हो रहा है। दादी को बड़ा दुख है कि पोता नहीं हो।
अब जो है ये जब जब जाते तो उतनी बार गाली देकर उनको भगाती वहां से, लेकिन माधव दास जी ने वहां जाना नहीं छोड़ा। नित्य ही जब भी जाते मैया भिक्षा दो, वो भगाती, गाली देती। एक दिन तो इतनी गुस्से में थी कि जैसे ही माधव दास जी ने कहा कि भिक्षाम देही, तो ये पोता लगा रही थी, जिसको पोछा कहते हैं, कपड़ा होता है ना, पोता लगा रही थी कि गुस्से में पोता ही दे महाराज। किसको? माधव दास जी को। तो माधव दास जी हैं संत। क्या कहा? पोता दियो सो प्रेम सो ऋषि वस दीनो मार। और आज से भविष्य में तेरो पोता खेलत द्वार। तेरा पोता बोला तेरा द्वार में खेलेगा। तूने मुझे पोता मारा है ना, तो जा तेरा पोता हो जाए। तो संत माधव दास जी ने जब इनको आशीर्वाद दिया तो कालांतर में इनका सुंदर एक पोता हुआ। अब पोता हुआ तो आज जो है इसको बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने जो है एक संत पे पोता मारा, और अगर भेंट देती तो मेरे घर में भी भक्त प्रहलाद और ध्रुव जैसे पुत्र होते। तो संत वो है जो बोले संत हृदय नवनीत समाना। तो संतों का आशीर्वाद ऐसे मिलता है महाराज, भगवान की बड़ी कृपा होती है संतों पे। तो इसके बाद इन दोनों ने सुंदर भगवान की आराधना की, स्तुति की। कृष्ण कृष्ण महायोगी स्तुमाध्या पुरुषा परा व्यक्ता व्यक्त मिदम विश्वम रूपम ते ब्रह्मणा विदु। कि आप भगवान प्रकृति से भी परे हो, प्रकट से परे हो, आप आदि पुरुष हो, आप सबका कल्याण करने वाले हो, इसलिए आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जैसे ही वो दोनों पेड़ गिरे और उन दोनों का जैसे उद्धार हुआ, यशोदा मैया को दौड़ दौड़ कर आई और सोचा कि कहीं डर गई कि कहीं इन दोनों पेड़ों के नीचे मेरा बालक का अनिष्ट हो जाता। तुरंत लल्ला को गले लगाया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। लल्ला ने एक फल बेचने वाली पर भी कृपा की। फल बेचने वाली पे कैसे कृपा की? एक फल बेचने वाली आई। अब लल्ला आंगन में खेल रहे थे, फल बेचने वाली ने कहा फल ले लो, फल ले लो। अब जो है लल्ला आए, लल्ला ने कहा कि री फल वाली मुझे भी थोड़े से फल दे दे। अब फल जैसे ही मांगे तो ये जो बुढ़िया मैया थी इसने कहा कि लल्ला इसके बदले मुझे कुछ देगा क्या? तो लल्ला कहने लग गया मैया तो कैसी है? अरे मेरी यशोदा मैया तो मेरे को इतना कुछ देती है लेकिन बदले में कुछ नहीं लेती, और तू कैसी मैया है, फल के बदले कुछ लेगी मुझसे? तो इसने कहा कि लल्ला मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? बोले मैं भील जाति की हूं और मैं चाहकर भी तेरी मैया नहीं बन सकती। तो लल्ला ने कहा कि मैं नहीं जानता, मैं जाति पाति नहीं जानता, मैं ये सब नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूं कि तू मेरी मैया है और तूने मुझे ये फल देने हैं। बोले लल्ला जिद मत कर, कोई देख लेगा। अरे कोई देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। बोले मैया मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो ये जानता हूं कि जैसे मेरी यशोदा मैया है ऐसे ही तू मेरी मैया है। और तुरंत उस मैया की गोद में बैठ गए। अब जैसे ही गोद में बैठे, आज गोद में बैठते ही इस मैया के आंखों में अश्रुधारा बहने लग गई। महाराज इतना प्रेम। कहा लल्ला अब ये फल क्या, अब तो मैं तुझे अपना सर्वस्व लुटा सकती हूँ। और तुरंत सारे जितने फल थे वो सारे बांधे एक कपड़े पर और कहा लल्ला ये सब लेकर जा। मैया रुक अभी,
इसके बदले मैं तेरे को खूब सारा अनाज देता हूँ। अंदर गए दौड़ दौड़ कर और अंजलि में अनाज भर कर लाए। छोटे से लल्ला दौड़ते दौड़ते सारा अनाज तो गिर गया, 2-4 दाने बचे हुए, और कहा मैया मैं तो खूब सारा अनाज लाया था लेकिन यही बचे हैं, मैया इनको ले जा।